बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं एक अरसा दराज से ऐसे अफराद में काम कर रहा हूँ कि जो पाकी नापाकी के वसाविस में मुब्तला हैं, और मैंने ये पाया है, ये मुशाहदा किया है कि इस दुनिया में बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो बज़ाहिर देखने में हमें नॉर्मल नज़र आते हैं, पढ़े लिखे नज़र आते हैं, हेल्दी नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ होता है। आम बंदा जज नहीं कर पाता है कि ये शख्स अंदर से इतना टूटा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है, और स्पेशली पाकी नापाकी के इश्यूज़ में इतना फंसा हुआ है कि अगर आम बंदे को पता चल जाए तो वो हैरान रह जाए कि ये बंदा भी वसाविस का शिकार हो सकता है। तो बेशुमार ऐसे अफराद हैं इस दुनिया में कि जिनके लिए वज़ू और गुस्ल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको वज़ू में आधा घंटा लग जाता है, उनको गुस्ल में 3 घंटे लग जाते हैं, और इससे भी सवीर कंडीशन मैंने देखी है कि ऐसे अफराद हैं कि गुस्ल करने के लिए घर की पूरी टैंकी खाली हो जाती है, लेकिन उन्हें फिर भी इत्मीनान नहीं होता कि उनका गुस्ल हुआ कि नहीं हुआ। वो 4 बार 5 बार वज़ू रिपीट करते हैं, लेकिन उनको इत्मीनान नहीं होता, लगता है कि अभी भी हमारा वज़ू सही नहीं हुआ है। शैतान का हमला ऐसे अफराद पर बहुत कामयाब साबित होता है। वज़ू में ऐसे अफराद को लगता है कि शायद कोई हिस्सा धुलने से रह गया है, शायद कोई हिस्सा खुश्क रह गया है। वो फिर रिपीट करेंगे, जब सेकंड टाइम करेंगे फिर लगेगा अब कोई और हिस्सा खुश्क रह गया है, थर्ड टाइम करेंगे फिर लगेगा अब कोई और हिस्सा खुश्क रह गया है, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है। गुस्ल करेंगे, उन्हें लगेगा कि मेरा कोई बाल खुश्क रह गया, या शायद मैं कोई हिस्सा धोना मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ। इसी तरीके से शायद गुस्ल करते हुए कोई नापाक छींटें मुझ पर पड़ गई हैं, या कोई मैं गुस्ल खाने में एंटर हुआ या हुई तो मेरे हाथ दीवार पे लग गए, दीवार नापाक होगी, पहले किसी ने वाशरूम यूज़ किया होगा तो किसी के हाथ लग गए, किसी के कपड़े लग गए। दौरान गुस्ल अगर बाल्टी से छींटें उठ के दोबारा हमारे ऊपर आ गई, उसमें इशू हो गया। इसी तरीके से गुस्ल करते हुए अगर ऐसे महसूस हुआ कि मैंने साबुन सही से नहीं लगाया तो दोबारा करेंगे, और शैम्पू सही से नहीं लगाया, और उनको लगेगा बग़ैर साबुन के बग़ैर शैम्पू के हमारा गुस्ल भी नहीं हो सकता, पानी से सिर्फ इत्मीनान नहीं होता है, और इस तरह के और सैकड़ों मसाइल। और फिर ये बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि कितना पानी चाहिए होता है वज़ू के लिए, कितना पानी चाहिए होता है गुस्ल के लिए। सैकड़ों सवाल अब तक व्हाट्सएप पे मुझसे ये पूछे जा चुके हैं कि अल्लामा साहब पानी की मिकदार बताएं कि जो हम फिक्स कर लें और उसके साथ हम वज़ू करें, उसके साथ हम गुस्ल करें। हमें इत्मीनान नहीं होता है, हम टैंकी की टैंकी खाली कर देते हैं, बाल्टी की बाल्टियाँ ज़ाया कर देते हैं, और घर वाले हमसे तंग हैं, हम खुद से तंग हैं, और पानी बहा के लोगों की स्किन ख़राब हो गई है, उनके जिस्म की जो हालत है वो मैं जानता हूँ कि लोग हमें अपने बाजू की, अपने हाथों की जब तस्वीर भेजते हैं तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि क्या ये इस्लाम है? क्या हम इस्लाम के पैरोकार हैं? क्या हम अपने अमाल से ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक मुसलमान हैं? अगर हमारी हालत एक गैर मुस्लिम देख ले, वो क्या सोचेगा कि मुसलमान ऐसे होते हैं कि जिनको तहारत के अंदर ही पूरा दिन गुजर जाता है, और वो पानी बहा के, साबुन लगा के, शैम्पू लगा के अपने जिस्म को मल के वो स्किन इन्फेक्शन कर लेते हैं खुद को, कि ये इस्लाम है? हमने अपने अमाल से गैर मुस्लिमीन को क्या सबक देना है? हत्ता कि ऐसे अफराद को आम लोग देख के भी वो ताना देते हैं कि तुम कौन से मौलवी को सुनते हो, तुम कौन सा दीन फॉलो करते हो कि जिसकी वजह से तुम 4 घंटे वाशरूम का पीछा नहीं छोड़ते हो, जिसकी वजह से तुम्हें इत्मीनान नहीं होता है। ये कौन सा इस्लाम है? ये सवाल मुसलमान भी करना शुरू हो जाते हैं, और ये सवाल वैलिड है। हुजूर जो इस्लाम हमें देकर गए हैं वो ये इस्लाम नहीं है कि जिसमें हम इतना पानी ज़ाया करें और फिर भी हमें इत्मीनान ना हो। हुजूर जो इस्लाम देकर गए हैं वो हमारी तबीयत के मुताबिक है, वो नेचर के मुताबिक है, वो फितरत के मुताबिक है। वो इस्लाम फॉलो करने से सुकून हासिल होता है, तहारत हासिल होती है, पाकीज़गी हासिल होती है, नमाज के करीब होते हैं, चैन राहत हमें हासिल होती है। हम कौन से उसूल और ज़वाबित को फॉलो कर रहे हैं कि हम दिन ब दिन सुकून से दूर जा रहे हैं? हमें समझना होगा कि ये इस्लाम नहीं है। अगर ये इस्लाम होता तो हम सुकून के करीब होते। अगर हम डे बाय डे बेसुकूनी के करीब जा रहे हैं, डेट शोज़ कि हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, हम रहमानी राह को फॉलो नहीं कर रहे,
हम शैतानी राहों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि शैतान की बातों पर ही चल के इंसान बेसुकूनी का शिकार होता है। अल्लाह की बातों पर, शरीयत की बातों पर चल के तो बंदा कभी भी बेसुकूनी का शिकार नहीं होता है। तो ये डिसाइड आज आप कर लें इस वीडियो के तवस्सुत से कि हमने रहमानी राह को चूज़ करना है या शैतानी राह को चूज़ करना है। आज से पहले आपने बड़ी कोशिश की अपने तरीके से तहारत हासिल करने की, आप पाक नहीं हो सके अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक। इसलिए आज से फैसला करें कि आपने अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ना है। जब तक आप अपना पुराना तर्ज अमल नहीं छोड़ेंगे, आपकी ये बेसुकूनी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि शैतान एक वक्त आएगा आपसे अपना मकसद पूरा करवा लेगा। या तो आपसे कुफ्र निकलवाएगा या तो आपको खुदकुशी आपसे करवाएगा। वो यही चाहता है कि या तो जिंदा है तो कुफ्र करवाओ और मरने जा रहा है तो खुदकुशी करवाओ, बस उसका मकसद ये है। और वो अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए ही दिन रात आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए ए मेरे भाई और ए मेरी बहन, अगर आपके साथ वज़ू को लेके, गुस्ल को लेके इस तरह के इशूज़ चल रहे हैं, आपको समझना होगा कि ये इस्लाम नहीं है। आप अपनी तरफ से एहतियात करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आप इस्लाम की ओट में 100% शैतान की तरफ जा रहे हैं। यू हैव टू स्टॉप राइट नाउ। आपको यहीं पर रुकना होगा। आपको आज और अभी से अपना तर्ज अमल बदलना होगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके सदक़े से पूरी कायनात में तहारत तकसीम हुई, जिनके सदक़े से हर चीज़ पाक हो गई, कि जिन्होंने हमें आसान दीन पहुंचाया। हुजूर अलैहिस्सलाम वुज़ू और गुस्ल के लिए कितना पानी लिया करते थे? बहुत थोड़ा। बुखारी शरीफ की हदीस पाक 201 है। हदीस पाक गौर से समाअत फरमाएं। रावी कहते हैं कि समीअतु अनसन, मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सुना, यक़ूलु, क्या फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु औ कान यग़तसिलु, कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मुबारक जिस्म को धोया करते थे या गुस्ल फरमाया करते थे। कितने पानी के साथ? गौर से समाअत फरमाइए। बिस्साई इला खमसती अमदादिन व यतवद्दउ बिलमुद्दी। हुजूर जब गुस्ल फरमाते तो एक सा पानी लेते, ये एक पैमाने का नाम है। एक सा पानी इस्तेमाल फरमाते या 5 मुद्द तक पानी इस्तेमाल फरमाते। और जब वज़ू फरमाते व यतवद्दउ बिलमुद्दी, हुजूर जब वज़ू फरमाते तो एक मुद्द भी एक पैमाने का नाम है, एक मुद्द पानी का इस्तेमाल फरमाते। मुद्द और सा के पैमाने की तहकीक में गए बगैर मैं सिर्फ आसान लफ्ज़ों में जो तहकीक मैंने इस बारे में पढ़ी है कि आप सादा लफ्ज़ों में यूँ समझे कि आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा पानी होता है जिसे हम मुद्द कहते हैं। और इसी को आप अगर 5 मुद्द बना लें, ये राउंड अबाउट को 2.5 किलो के राउंड अबाउट पानी बनता है। तो 2.5 किलो से 2.25 किलो के राउंड अबाउट पानी बनता है कि जिससे सरकार मदीना अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा लिया करते थे। 2.5 किलो का बर्तन यूँ हम हाथ में उठा लेते हैं। हुजूर इस बर्तन से गुस्ल फरमा लिया करते थे और हुजूर इस बर्तन से जिसमें आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा पानी आता है, सरकार उससे वज़ू फरमा लिया करते थे। ये सिर्फ एक तालीम थी, एक रहनुमाई थी, इस तरफ रुश्द व हिदायत थी कि कलील पानी से भी वज़ू और गुस्ल किया जा सकता है। आज हम जो पूरी टैंकी खाली कर देते हैं, ये हम किस तरह हुजूर की सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। सिर्फ पैगाम यह है कि सरकार जब इतने छोटे बर्तन से वज़ू फरमा सकते हैं, हुजूर ने इतने कलील पानी से गुस्ल करके दिखाया है, आज हमें क्या हो गया कि हम शुकूक व शुबहात का शिकार होकर पूरी टैंकी खाली कर देते हैं, 3 घंटे पानी ज़ाया करते रहते हैं, फिर भी हमें इत्मीनान नहीं होता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है हम एक रहनुमा चूज़ करें। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने तर्ज़ अमल बदलें। ज़रूरत इस बात की है हम अपनी सोच बदलें, हम हिम्मत में आएँ, हम कम हिम्मती को छोड़ें, एहसास कमतरी को छोड़ें। इस बात को समझें कि हम शैतान के पीछे चल रहे हैं। इस बात को समझें कि हम जो अपनी तरफ से एहतियात कर रहे हैं और समझते हैं कि शायद गलती होगी, नमाज नहीं होगी, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, चीज़ें नापाक हो जाएंगी, ये सब कुछ 100% शैतानियत है। इसलिए आज से मैं आपको पैगाम देता हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए, एक बार वज़ू करें, जितना पानी आम लोग इस्तेमाल करते हैं और जितना टाइम आम लोग लेते हैं, सिर्फ उतना पानी और उतना टाइम लें, बाहर आ जाएं। जितना टाइम और जितना पानी में आम लोग गुस्ल करते हैं, सिर्फ उतना टाइम लें,
मैक्सिमम आधा घंटा लें, गुस्ल करें, बाहर आ जाएं। मैक्सिमम आधा घंटा मैं कह रहा हूँ, हालांकि इससे जल्दी भी गुस्ल किया जा सकता है, और आप बाहर आ जाएं। इससे ज़्यादा टाइम आप वॉशरूम में सर्फ ना करें। अगर आपको लगे हुआ नहीं, कुछ खुश्क रह गया है, अजाब होगा, नमाज कैसे होगी, नापाकी फैल जाएगी, कपड़े नापाक हो जाएंगे, फलां 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 वगैरह वगैरह वगैरह, आप कहें ये सब ए शैतान लाइन तुम्हारी चालें हैं, मैं आज के बाद तुम्हारी चालों में आने वाला नहीं या आने वाली नहीं, फ़ौरन बाहर आ जाएं। जितनी मर्जी वसाविस आप पर हमला करें, नॉर्मल टाइम लें। देखें, सोचें आप अपनी बीमारी से पहले कितना टाइम लेते थे वुज़ू और गुस्ल में, या अगर आपको नहीं याद आ रहा, सोचें आम लोग कितना टाइम लेते हैं वुज़ू और गुस्ल में, उतना टाइम लें, उतना पानी इस्तेमाल करें, फ़ौरन बाहर आ जाएं। जितने वसाविस आप पर डबल शिद्दत से हमला करने वाले हैं, लेकिन आपने उनको फॉलो नहीं करना। आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, बेकरारी होगी, आपको लगेगा कि शायद सब कुछ गलत हो रहा है, बट यू डोंट हैव टू फॉलो योर थाट्स। आपको अपनी OCD को फॉलो नहीं करना, आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में नहीं जाना, आपको वो फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको फ़ौरन बाहर आ जाना है। आपकी घबराहट बेचैनी रहेगी, वो रहनी है, आप उसको बैठ के बर्दाश्त करें, लेकिन अपने वसाविस को फॉलो ना करें। उसी तरीके से आके नमाज़ पढ़ें, नमाज भी सिर्फ एक बार पढ़ें, सलाम फेर दें और फिर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मेरे हालात तेरे सामने हैं, मैं तेरा बंदा या मैं तेरी बंदी, मेरा वज़ू कबूल फरमा, मेरा गुस्ल कबूल फरमा, मेरी नमाज कबूल फरमा। बस ये दुआ करें और अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ शुरू कर दें। और दूसरा, हमारा तहारत कोर्स जो मैंने ख़ास तौर पर आप जैसे अफराद के लिए बहुत मेहनत के साथ, बहुत वक्त लगा के तैयार किया है, जिसमें बहुत से वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद करके बताई हैं, जिसमें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको फॉलो करवाते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपकी कंडीशन पे डे बाय डे बात की जाती है, ज़रूरत पड़ने पर आपको कॉल्स पे सेशन दिए जाते हैं। ये सब कुछ उस एक तहारत कोर्स में है। रहनुमा चूज़ करें, इस तहारत कोर्स को फॉलो करें, इसको ज्वाइन करें, इसको अपने व्हाट्सएप पे मंगवाएं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस पर अपनी कंडीशन बताएं। और अगर आपकी कंडीशन इसी तरीके से है जो मैंने इस वीडियो में बयान की है, तो ये तहारत कोर्स ख़ास तौर पर आपके लिए एक रहनुमा साबित होगा और एक शिफा की वजह साबित होगा। हर हाल में, अगर अभी तक आपने तहारत कोर्स ज्वाइन नहीं किया, इसको हर हाल में ज्वाइन करें। ये तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कसीर अफराद इस कोर्स की बरकत से शिफा पा चुके हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे ऐसे अफराद के तासुरात की वीडियो भी अपलोड की है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि जिन्होंने ये तहारत कोर्स ज्वाइन किया और अल्लाह के फजल करम से जैसे जैसे मैंने उनको गाइड किया वैसे वैसे वो चलते रहे और थोड़े ही अरसे बाद वो शिफा को जा पहुँचे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अगर आप परेशान हैं, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए। जहाँ कहीं दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, जहाँ तक हमारा ये पैगाम नहीं आज तक पहुँच पाया और वो पाकी न पाकी के इश्यूज़ में तकवा समझकर शैतान के पीछे चल रहे हैं, अल्लाह उन तमाम मुसलमानों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।